मूवी की शुरुआत कैरी नाम के आदमी से होता है जो पिछली रात दबा के दारू पी थी। और इसके बाद इसका जब होश आता है तो खुद को बंद कमरा में पाता है और ये जब देखता है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और ये तो एकदम शॉक्ड हो जाता है कैरी और ये सोचता है कि पिछली रात तो मस्त इस दारू पिया था, अब क्या हो गया। और टाइम देखता है तो 9:30 हो रहा था दिन का और इसका ऑफिस जाने का टाइम था। ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब ये निकलने के लिए सोचता है और तभी उसको एक सामने से एक गोल आकार का दरवाज़ा दिखाई देता है जो ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे खजाने की दरवाज़ा हो और उसमें की लगता था और हाथों से घुमाकर खोला जाता था। फिर ये खोलने के लिए पूरी कोशिश करता है लेकिन इसकी सारी कोशिश नाकाम जाती है। और फिर क्या होता है कि फाइनली ये परेशान हो जाता है और वहाँ पे आवाज़ लगाता है किसी को कि कोई है तो खोलो। फिर कैरी को प्यास लगती है तो अब वहाँ तो पानी था नहीं तो इसीलिए अपना ही पेशाब को ये विसर्जन करके पी लेता है। ऐसे ही करके एक दिन बीत जाता है। अब दूसरा दिन आता है। दूसरा दिन में तो कैरी एकदम थका हुआ मालूम पड़ रहा था क्योंकि अगर एक इंसान खाना नहीं खाएगा तो कमज़ोरी हो जाएगा और खाना और पानी दोनों ही यहाँ नहीं था जिसकी वजह से ये कमज़ोर मालूम पड़ रहा था कैरी। अब ये सोच रहा था क्या करे, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा जिससे हेल्प ली जा सके। और ये परेशान होकर फिर वहाँ पे जाता है दरवाजे के पास और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसमें तो लॉक लगा होता है, उसमें चाबी डालना होता है तब खुलता है, ऐसे बिना चाबी के थोड़ी खुलेगी। और फिर ये परेशान होकर फाइनली इधर उधर खोजने लगता है कि कहीं पे चाबी मिल जाए। और चाबी तो नहीं मिलती है लेकिन इसको एक मरे हुए चूहा मिलता है जो काफ़ी दिनों से मरा पड़ा था और उसमें कीड़े लगे थे। और ऊपर देख तो उस पर एक फ्लैश लाइट नज़र आती है जिसको वो ध्यान से देखता है तो उसमें कुछ था। और फिर क्या करता है तो फ्लैश लाइट को जैसे तैसे तोड़ देता है और उसमें तोड़ता है तो एक चाबी मिलती है जिसे देखकर कैरी खुश हो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ तो मिला आइडिया। और फिर उस चाबी से उस दरवाजे को खोलने लगता है। दरवाज़ा खोलने लगता है तो बड़ी मुसीबत से उस दरवाज़ा तो खुल जाता है और दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से दो चीज़ निकलती हैं, एक गैस का सिलेंडर और एक हथौड़ा। दोनों देखकर वो खुश हो जाता है कि चलो अब तो तोड़कर इस बंद कमरे को निकल जाएगा। और सिलेंडर निकालता है और वो हथौड़ा निकलता है, दोनों चीज़ों को बाहर निकाल लेता है। और फिर क्या करता है कि पहले हथौड़े से तोड़ने लगता है लेकिन हथौड़े की बस की बात नहीं की कि वो दरवाज़ा तोड़ दे। और फिर उस सिलेंडर की मदद से उसमें गैस था उसको वो फिट करके गैस की मदद से उसको काट रहा था दरवाजे को कि चलो इससे कट जाएगा तो शायद उसको कुछ आइडिया मिलेगा और वो बाहर निकल सकेगा। और फिर गैस की मदद से वो काटता है दीवार को या दरवाजे को, जो भी बोल सकते हो। लेकिन फाइनली यहाँ भी कैरी नाकाम हो जाता है, इसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं और ये थक हार कर फिर से बैठ जाता है क्योंकि ये 2 दिन से खाना नहीं खाया था, भूखा था, जिसकी वजह से ये कमज़ोर भी पड़ गया था। इसके बाद कैरी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है तो वहाँ तो कुछ था नहीं तो वो मरा हुआ चूहा था, उसमें लगे कीड़े को वो निकाल कर एक एक करके सबको खाने लगता है और इससे कुछ उसका पेट भरता है। इसके बाद वो फिर से एक बार कोशिश करता है कि चलो गैस की मदद से आग जलाकर इस दरवाजे को खोला जाए। और फिर से वो गैस को जलाता है और फिर आंखों पे चश्मा लगा के उस दरवाजे को काटता है और फाइनली अब की बार दरवाजे को काट देता है। दरवाजे को काटने के बाद वो हथौड़े और कील की मदद से उसमें एक सुरंग बनाता है जिस छेद से वो आसानी से बाहर निकल सके। लेकिन वो उस छेद से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर भी वैसा ही जैसे अंदर है, मतलब वही कमरा का डिज़ाइन है जो अंदर था और यहाँ भी वैसा ही डोर का लॉक लगा है जैसे वो अंदर था। और फिर यहाँ भी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पे एक बंद ताबूत उसको नज़र आती है कैरी को और वो ताबूत देखकर ये डर जाता है और फिर धीरे धीरे उसके पास जाता है। पास जाकर उसमें से खोलता है तो उसमें एक लड़की निकलती है जो लड़की शायद अफ्रीकन थी और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसको लग रहा था कि ये उसको मार देगा कैरी और इससे डरकर वो भागने लगती हैं और पिछले कमरे में भाग जाती हैं जहाँ से कैरी काट कर निकला था। और फिर ये कैरी बोलता है कि अरे वो भी उसी के जैसे इस ट्रैप में फंसा है जैसे वो फंसी हैं, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो नहीं मानती हैं तो ये थका हार कर उसी में सो जाता है, उसी ताबूत में। यहाँ पे मूवी का सीन कट होता है। दूसरे सीन में लड़की को कैरी के साथ दिखाया जाता है और लड़की भी समझ चुकी थी कि ये वैसा नहीं है जैसा वो सोचती थी। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि इस लड़की को कैरी का भाषा समझ में नहीं आता था और कैरी को इसके भाषा समझ में नहीं आता था, मतलब लड़की का भाषा। और ये तो अफ्रीकन लड़की थी और कैरी दूसरे जगह का था जिनसे वजह से इनके बात करने में दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी ये इशारों से अपना काम कर रहे होते हैं और फिर ये अफ्रीकन लड़की और कैरी दोनों मिलकर उस दीवार को हथौड़े और कील की मदद से काटने लगते हैं। और कैरी तो कमज़ोर हो चुका था, बोलता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम अकेले काटो, नहीं तो हम लोग एक एक बारी बारी से काटते हैं इस दीवार के
फिर अफ्रीकन लड़की बोलती है कि मुझसे नहीं होगा अकेले, इसलिए तुम भी मेरे साथ आओ, और दोनों मिलकर उस दीवार को काटने लगते हैं। काफ़ी बार प्रयास करने के बाद वो दीवार नहीं कटता है, तो ये थक हार कर बैठ जाते हैं। और कैरी बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ सर्वाइव करना है तो तुम्हें अपना ही पेशाब को पीना होगा। और लड़की भी ऐसा ही करती हैं, अपना ही पेशाब को पी लेती हैं, जिनसे उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी खाना पीने का सामान नहीं था, बस सर्वाइव करने के लिए वो दोनों पड़े थे। इसके बाद फिर से एक बार प्रयास करते हैं काटने की, लेकिन फिर से वो असफल रहते हैं। इसके बाद इन दोनों को एक कब्र मिलता है जो किसी चीज़ से ढका होता है, और फिर उस चीज़ को हटाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कब्र है और मिट्टी लगी है। तो फिर क्या करते हैं, फाइनली ये दोनों डिसीजन करते हैं कि इसके अंदर खोदते हैं, शायद मिट्टी से कोई रास्ता निकलने का सुरंग हो। तो फिर वो दोनों मिलकर उस मिट्टी को कब्र से निकालने लगते हैं, कब्र को खोदने लगते हैं, जहाँ पे ये दोनों थक जाते हैं। कैरी के तब तीसरा चौथा दिन था, तो पूरी तरह कमज़ोर हो चुका था, और वहाँ से मिट्टी निकालते हैं। फिर मिट्टी निकालते हैं, फिर हथौड़े से वहाँ का मिट्टी साफ़ करते हैं कील की मदद से। इसके बाद देखते हैं तो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। यहाँ पे कब्र की मिट्टी साफ़ कर रहे होते हैं, तो पीछे से दरवाज़ा खुलता है, जो ऐसा प्रतीत होता था कि ये खजाने का दरवाज़ा है। और फिर ये दोनों, कैरी और वो लड़की, दोनों जाते हैं दरवाजे के पास, तो वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा फंक्शन था, यहाँ पे वो गेम था, क्या ये इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद फिर से वो कब्र के मिट्टी निकालने लगते हैं धीरे धीरे। अब तो कैरी एकदम से, कैरी की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो 4 दिन से कुछ खाया भी नहीं था और पानी भी नहीं था। और फिर वहीं पर कैरी गिर जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती हैं, और फिर उसको बाहर लाती हैं और अपने आंसू को वो कैरी के ओठों पर रखती हैं, जिससे वो पीता है पानी समझ के, और उसको थोड़ा मदद मिलती है। इसके बाद उसको वो अफ्रीकन लड़की उसको सेड्यूस करने लगती हैं, मतलब संभोग करने की सोचती हैं कि शायद उसमें जान आ जाए कैरी में, और फिर ऐसा ही करती हैं। तो कैरी बोलता है कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो ज़मीन खोदने के लिए भी शक्ति नहीं है, मैं संभोग कैसे करूँगा। इसके बाद जैसे तैसे उसको मना लेती हैं वो अफ्रीकन लड़की, और फाइनली ये दोनों संभोग करते हैं। और दूसरे दिन वो लड़की उठती हैं सोकर, तो देखती हैं कि कैरी नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसमें होश नहीं है। फिर उसको जगाती हैं तो कैरी को चलने के लिए उतना शक्ति नहीं थी। फिर उसके कंधे में हाथ रखकर उसको धीरे धीरे जगह से दूसरे जगह करती हैं, ताकि वो चल सके कैरी। लेकिन कैरी के पास इतना ताकत नहीं था कि वो चल सके। और फिर ये दोनों पीछे धीरे धीरे जाने लगते हैं, और उस कमरे में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने जनरेटर चला के लाइट चला दिया हो। और तभी अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है, और ये देखकर दोनों दंग हो जाता है, कैरी और वो लड़की। और आगे सामने नज़ारा जो होता है ना, वो स्वर्ग से कम नहीं होता है, मतलब धरती तो था नहीं, स्वर्ग ही था। और फिर ये दोनों, कैरी और वो लड़की, इसी स्वर्ग में इंटर करते हैं, और यहीं पे फाइनली मूवी एंड हो जाती है।